वेलकम स्टूडेंट्स, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी क्लास से रिलेटेड अपडेट होती है वो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दी जाती है। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या आप डायरेक्ट ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस सर्च करके अपने टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन जरूर कर लें। तो आज की क्लास में हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी किसके बारे में बात करेंगे कि डिलीवरी कब होएगी, इसके बारे में बात करेंगे। डिलीवरी का टाइम, डेट बता देते हैं ना, डिलीवरी से पहले डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, डॉक्टर डेट बता देता है कि ये इस टाइम को डिलीवरी होएगी, तो वो कैसे निकालते हैं, तो वो डेट निकालना आज की क्लास में बात करेंगे। अपनी ओबीजी कंटिन्यू क्लासेस लग रही है, अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल वाइज पीडिया की, ओबीजी की और साइकेट्रिक सभी की क्लासेस ऑनलाइन ले सकते हो। घर बैठे अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। और नोट सेट की तैयारी भी, यहाँ आप ये लेवल बहुत जीरो लेवल से क्लासेस स्टार्ट किया है और फिर हाई लेवल तक गई है, तो आप सीरियल वाइज क्लासेस लें। तो आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी। इसमें क्या करते हैं, डेट है वो मेजर, क्या करते हैं इसमें, मेजर ऑफ डेट ऑफ डिलीवरी। इसमें क्या मेजर करते हैं, डेट ऑफ डिलीवरी। इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, हैव 5%। इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, 5% होती है। मतलब एक्यूरेसी कितनी होती है, 5%। 5% एक्यूरेसी होती है इसकी। और इसमें जो टाइम पीरियड बताता है ना, जो भी एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी निकल के आती है उससे 7 डेज पहले या 7 डेज आफ्टर डिलीवरी होती है। 50% केसेज हैव 7 डेज बिफोर एंड 7 डेज आफ्टर हैव डिलीवरी। 7 डेज से पहले या 7 डेज के बाद में डिलीवरी होती है। और इसके लिए जो रूल दिया था एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए, वो साइंटिस्ट थे नेगलेस नेग्रेस ने एक रूल दिया था, उस रूल के बारे में बात करेंगे। गिव ए रूल या फॉर्मूला, गिव ए रूल ऑफ साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट, नेगलेस। नेगलेस ने एक रूल दिया था, नेगलेस फॉर मेजर द डेट ऑफ द डिलीवरी, नेगलेस फॉर मेजर द डेट ऑफ डिलीवरी। अब जो रूल था उसके बारे में बात करेंगे कि अब ये ऐसे भी आ जाता है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी कौन किसने दिया था रूल, तो नेगलेस साइंटिस्ट थे। रूल क्या था वो भी ध्यान से देखना। और इसमें क्या रिलेटेड क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पुट अप होंगे वो भी मैं आपको अभी सोल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन सोल्व होंगे तब आपको बिल्कुल एक्यूरेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आप एग्जाम में बिल्कुल कोई भी चांस नहीं है आपको रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। तो आप इस क्लास को बहुत ध्यान से देखें। तो फॉर्मूला देख लेते हैं, नेगलेस फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लो आप। नेगलेस फॉर्मूला, नेगलेस फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल, लास्ट नॉर्मल menstrual cycle, first day of the last normal menstrual cycle plus 7 days minus 3 month plus 1 year। ये नेगलेस का फॉर्मूला है। क्या है, फर्स्ट डे ऑफ द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो डेट दे रखी होगी आपको, क्वेश्चन में दे रखी होगी फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की, फिर उसमें आपको 7 डेज ऐड करने, फिर माइनस करने हैं कितने, 3 मंथ, और फिर आपको 1 ईयर प्लस कर देना है, जोड़ देना है, जिससे आपको क्या निकल के आ जाएगा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ईडी। तो अब आपको मैं
क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको और समझ में आ जाएगा। बट ये फॉर्मूला कब लागू होता है, नोट डाल के लिख लो, ओनली अप्लाई फॉर्मूला ओनली व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की हो, 28 डेज। 28 डेज की हो तो ये फॉर्मूला लागू होगा। अगर 28 डेज की नहीं है, 28 डेज से कम है, अगर 28 डेज से कम है तो क्या करना है, 28 डेज से ज्यादा है तो क्या करना है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज से कम है तो जो नेगलेस फॉर्मूला से रिजल्ट आ रहा है उसमें से घटा देंगे, यानी 28 डेज के लिए फॉर्मूला है लेकिन कम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर 26 डेज का है तो 2 डेज माइनस कर देंगे। अगर ये रिजल्ट आ रहा है 21 फरवरी और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 26 डेज, तो रिजल्ट आ रहा है ना उससे से 2 दिन माइनस कर देंगे। अगर प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन का है तो 2 दिन प्लस कर देंगे। अब आपको ये बात मैं बोल रहा हूँ इतनी समझ में नहीं आ रही कि क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको अच्छे से बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ जाएगी। आप नेगलेस फॉर्मूला को याद रखें कि फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 7 डेज माइनस 3 मंथ प्लस 1 ईयर, तो ये फॉर्मूला भी क्वेश्चन में आ जाता है। अब आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, अब देखो इसमें 14 फरवरी को लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आपको उसकी एस्टिमेट एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट ऑफ द डिलीवरी वो निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए हमने नेगलेस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेगलेस फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, लास्ट डे ऑफ द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल LNMC प्लस 7 डेज माइनस 3 मंथ प्लस 1 ईयर। तो लास्ट 14 फरवरी बता रखा है तो EDD निकालेंगे हम। 14 फरवरी प्लस 7 डेज कितना आ गया, 21 फरवरी। 21 फरवरी माइनस 3 मंथ, 21 फरवरी माइनस 3 मंथ, तो 3 मंथ माइनस करेंगे तो 21 जनवरी, 21 दिसंबर, 21 नवंबर, तो क्या आ जाएगा 21 नवंबर 2017। ये यहां पर देख लेना 14 फरवरी 2018, ये है क्वेश्चन। तो ये कितना आ गया, 21 नवंबर 2017। तो अब इसमें 1 ईयर प्लस करना है, प्लस 1 ईयर, तो EDD क्या जाएगी, EDD क्या जाएगी 21 नवंबर 2018, तो ये क्या आ जाएगा EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी। अब मैंने आपको वो 2 चीजें बताई थी कि अगर ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो आपको 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल को मानना है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है, अगर इसी क्वेश्चन की बात करें, इसमें 2 सिचुएशन और बना देते हैं हम। इफ इसको मिटा देता हूं मैं, ये आ गया 21 नवंबर 2018, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 21 नवंबर 2018, ये आ गया एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी। अब इसमें से 2 सिचुएशन और देखते हैं हम। इफ menstrual cycle repeat in 30 days, 30 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो रहा है, तो फिर क्या आएगा, हमने नेगलेस फॉर्मूला से एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी कितनी निकालेगी 21 नवंबर 2018। बट ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी थोड़ी होगी क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल वो तो 28 डेज के लिए था नॉर्मल के लिए, लेकिन इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दे रखा है 30 डेज, तो 30 डेज यानी ज्यादा दे रखा है, 21 डेज से ज्यादा है, 21 डेज से ज्यादा है, तो एड 2 डेज बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है 30 डेज। तो क्या आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी किसमें, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज में रिपीट हो रहा है तो कितना आ जाएगा 23 नवंबर 2018। तो ये कंडीशन हो गई। अगर मैं क्वेश्चन में दे रखा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल 26 डेज रिपीट,
तो क्या हम क्या करते, फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या निकालते, नॉर्मल निकाला हमने नेगलेस फॉर्मूला से, तो क्या रहा है 21 नवंबर। बट ये कितने के लिए है, 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तब, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है, 26 डेज। तो क्या करेंगे हम, -2 डेज माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा 19 नवंबर 2018। तो ये 2 सिचुएशन थी, दोनों सिचुएशन मैंने बता दी आपको कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ नहीं दे रखा है तो नॉर्मल है, तो वो ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी किससे निकाल लेंगे, नेगलेस रूल से। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ अलग अलग है, 28 डेज नहीं है, अगर 30 डेज है, 28 डेज से ज्यादा है तो ईडीडी में मतलब जो नेगलेस फॉर्मूला से आएगा उसमें ऐड कर देंगे, अगर कम है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो घटा देंगे। तो दोनों कंडीशन थी वो मैंने बता दिया। अब आप मान लो आपको कोई कंडीशन फीमेल आई और वो बोलती है मुझे पता नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आया है, इफ फीमेल फॉरगेट टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उस टाइम पे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी कैसे निकालेंगे, तो वो बात कर लेते हैं। एक सिचुएशन मान लो, इफ फीमेल फॉरगेट लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर फीमेल फॉरगेट कर जाती है लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ईडीडी कैसे निकालेंगे, देन ईडीडी डन बाय क्यूकनिंग, किसके द्वारा निकालेंगे, क्यूकनिंग। क्यूकनिंग क्या होता है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट देन नॉट फील बाय द मदर। क्या होता है क्यूकनिंग, फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट फील बाय, फर्स्ट फीटल मूवमेंट देन फील बाय द मदर, देन फील बाय मदर, उसको बोलते हैं क्यूकनिंग। तो क्यूकनिंग के थ्रू हम निकाल लेंगे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी। अब फर्स्ट फीटल मूवमेंट के द्वारा निकाल लेंगे, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट कब होते हैं। तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट कब होते हैं वो देख लेते हैं। अगर फीमेल कौन सी कंडीशन है, प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, पिछली क्लास थी ऑब्स्टेट्रिक टर्मिनोलॉजी, वो क्लास जरूर लें क्योंकि उस क्लास में आपको अच्छे से जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी। अब देख लो प्राइमरी ग्रेविडा आ गया, अब आप समझ नहीं पाओगे जिसने पिछली वाली क्लास नहीं ली, तो पिछली वाली क्लास जरूर ले। प्राइमरी ग्रेविडा फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, तो प्राइमरी ग्रेविडा में फर्स्ट फीटल मूवमेंट यानी क्विकनिंग कब होती है, 18 वीक्स में। कब, 18 वीक्स में। और मल्टी ग्रेविडा फीमेल में कब होती है, 16 वीक्स में। क्या, क्विकनिंग कब होती है, प्राइमरी ग्रेविडा में तो 18 वीक्स में। मल्टी ग्रेविडा यानी सेकेंड और थर्ड टाइम प्रेगनेंसी, उसमें कब होती है, 16 वीक्स में। अब ईडीडी कैसे निकालेंगे, प्राइमरी ग्रेविडा में तो क्या करेंगे, 18 वीक्स प्लस 22 वीक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 वीक्स। इफ अगर मल्टी ग्रेविडा की बात करें, मल्टी ग्रेविडा में 16 वीक्स प्लस 24 वीक्स, तो कितने हो जाएंगे, 14 वीक्स। तो ये आपको याद रखना होगा। मैंने आपको बता दिया अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉरगेट कर जाए तो उस फीमेल में कैसे निकालेंगे, और मेंस्ट्रुअल साइकिल दे रखा है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें कैसे निकालेंगे। लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल दे रखा है तो नेगलेस रूल अप्लाई करेंगे। नेगलेस रूल मैंने बता दिया, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 7 डेज माइनस 3 मंथ प्लस 1 ईयर। अगर नहीं दे रखा है तो क्विकनिंग के थ्रू निकालेंगे। क्विकनिंग क्या होता है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट ऑफ द दैट हैव फील बाय द मदर, और ये प्राइमरी ग्रेविडा में तो 18 वीक्स में होता है और मल्टी ग्रेविडा में 16 वीक्स में। तो आपको याद रखना होगा। तो अपना ये जो एक्सटीरियर डिलीवरी का क्वेश्चन था
जो कंप्लीट हो गया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा के बता देता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ जाएगा। तो आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि फीमेल है, उसका लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का होगा 3 जनवरी 2018 को है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है? 26 डेज, और ईडीडी हमें निकालना है। तो मैंने आपको नेगलेस रूल दिखाया, उसके हिसाब से निकाल लो झट। लेकिन आपको मैंने बता दिया था वो 28 डेज के लिए अप्लाई होता है। फिर मैंने बताया था 2 कंडीशन दी थी कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन से कम हो तो क्या करेंगे, ईडीडी जो निकलेगा उसमें से माइनस कर देंगे। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादा दिन का है, 28 दिन से ज्यादा है, तो प्लस कर देंगे। तो पहले हम नेगलेस रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर ईडीडी निकालने के लिए। ईडीडी फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना है? 3 जनवरी 2018 माइनस प्लस 7 डेज प्लस करेंगे तो कितना जाएगा? 10 जनवरी 2018 प्लस कर दिया। अब माइनस 3 मंथ माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 10 जनवरी 10 दिसंबर 10 नवंबर और 10 अक्टूबर 2070 प्लस 1 ईयर तो कितना जाएगा? 10 अक्टूबर 2080 10 अक्टूबर 2080। बट ये 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए है, लेकिन इसमें क्या है? 26 डेज तो कम है, यानी 2 दिन कम है, तो -2 डेज। और 2 दिन माइनस करेंगे तो एक्यूरेट अपना आंसर क्या आएगा? 8 अक्टूबर 2018। तो ये आपको याद रखना होगा। आप नेगलेस रूल अप्लाई करके डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर दो और आपका गलत हो जाए। वहां पर ये भी देखना है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल दे रखा है तो आपको फिर मैंने बताया, अगर कम है तो माइनस कर देंगे, अगर ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे। तो अपनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी का छोटा सा टॉपिक था, वो कंप्लीट हो गया। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।